स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल संख्या मैट्रिक्स में। और आज मैं परिमेय संख्या के बारे में डिटेल से बताऊंगी। और इसमें सबसे पहले मैं कल एक वीडियो लोड की थी संख्या से रिलेटेड जितने भी टर्म होते हैं जो आगे जानने के लिए परिमेय संख्या में भी वो ज़रूरी है। जैसे प्राकृत संख्या क्या होते हैं, पूर्ण संख्या क्या होते हैं, पूर्णांक संख्या क्या होते हैं, वो सब मैं कल ही डिस्क्राइब की थी। आज मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि कुछ टर्म जो आएगा यहाँ पे वो मैं बताऊंगी, बाकी सब पहले बताया हुआ है। सबसे पहले इसमें बताना है कि नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या यानी गिनती की सारी संख्याएं जिसको भी हम काउंटिंग करते हैं 1 से शुरू करके जितने तक ले हम गिनती गिनते हैं वो सारे के सारे प्राकृतिक संख्या आते हैं ना कि नेचुरल नंबर में आते हैं, जिसे n से डिनोट किया जाता है, कैपिटल N से। और अगर नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या में ही अगर 0 अगर शामिल कर दिया जाता है तो पूर्ण संख्या बन जाता है। यानी कि अगर काउंटिंग 1 से शुरू होता है तो 1 2 3 4 जो भी काउंटिंग है उसमें अगर हम 0 से शुरू कर देते हैं यानी 0 1 2 3 तो पूर्ण संख्या बन जाता है। इसे W से डिनोट करते हैं यानी कैपिटल W। और जो भी प्लस में हो चाहे माइनस में कोई भी पूर्ण अंक 0 सहित सारे को पूर्णांक संख्या कहते हैं यानी कि इंटीगर, इंग्लिश में इंटीगर कहते हैं, जिसे कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, जैसे संख्या रेखा पर दिखा रहे हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 जो भी इधर लेफ्ट राइट साइड में कर सकते हैं। यहाँ पे 0 और 0 के लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 -5 जो भी हो सारे को इंटीगर यानी कि पूर्णांक संख्या कहा जाता है यानी पूर्ण अंक। अब देखते हैं कि परिमेय संख्या कोई भी संख्या को जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 यानी जहाँ q 0 नहीं हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है वो सारे के सारे संख्या परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में 1 2 3 4 जितनी भी संख्या है सारे को सारे परिमेय संख्या होंगे, क्योंकि 1/1 अगर 1 है तो 1 नहीं है, उसमें अंडरस्टूड है कि अंदर नीचे में 1 है ऑलरेडी। अगर 2 है 3 है इसके अंडरस्टूड है कि नीचे में 1 है, हर के रूप में 1 है उसमें पहले से शामिल। तो यहाँ पे जैसे परिमेय संख्या में कल भी बताई थी कि एक 22/7 भी परिमेय संख्या है, लेकिन सिर्फ पाई का जो हम लोग अप्रोक्स मान लगभग मान 22/7 लेते हैं वो परिमेय संख्या नहीं है। अगर जहाँ भी पाई लिखा रहे सिर्फ पाई का सिंबल रहे ये परिमेय संख्या नहीं है। और लेकिन अगर यही को अगर 22/7 कहीं लिख दे तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि ये 22 और p/q के रूप में लिखा गया है। और एक बात ध्यान रखिए कि परिमेय संख्या को कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, कैपिटल Q से। और p/q जो होता है p और q जो होता है पूर्णांक होता है, यानी कोई भी पूर्ण अंक के रूप में जो भी कोई पूर्ण अंक हो, जैसे 1 2 3 4 चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो पूर्णांक होता है। संख्या रेखा पर 0 होता है बीच में और 0 के दाईं तरफ पॉजिटिव चीज़ें लिखा जाता है और बाईं तरफ निगेटिव होती है संख्या रेखा पर। यानी कि दाईं तरफ हो गया इसमें इधर यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने तक ले लिख सकते हैं। और इसके बाईं तरफ हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 जो भी लिख सकते हैं। इसी ढंग से संख्या रेखा पर डिनोट किया जाता है। 0 के दाहिनी तरफ पॉजिटिव संख्याएं यानी कि धनात्मक संख्याएं और 0 के बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं यानी निगेटिव संख्याएं।
अब आइए एक एनसीईआरटी में सारे संख्या के टर्म के पर सत्य और असत्य कथन को पहचानने का दिया हुआ था, जिसे मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ। ऑलरेडी वो संख्या के टर्म पर ही आधारित है। इसमें पहला है कि पहले तो है सत्य या असत्य कथन को पहचानना है। मैं इसका आंसर नहीं लिखूँ क्योंकि मैं यहाँ डिस्क्राइब करूँगी, खुद ही वर्णन करके बताऊँगी कि आखिरकार कौन सत्य है कौन असत्य है। पहला है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या यानी पूर्ण संख्या में आ जाता है, जीरो शामिल होता है। 0, 1, 2, 3 पूर्ण संख्या है। और प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है, 1, 2, 3। यानी कि इसमें ये बोल रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या, यानी कि पूर्ण संख्या में जीरो भी शामिल है। और जीरो क्या है? प्राकृत संख्या में शामिल नहीं होता है, इसीलिए एक कथन गलत है, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, एक गलत कथन है। यानी प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि जीरो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए प्रत्येक, हाँ ये होगा कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। जैसे इसमें एक क्वेश्चन भी है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती, नहीं, हाँ प्रत्येक 4 नंबर में प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये सही है, ये सही है। लेकिन एक गलत है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, ये गलत है। आगे है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय होता है। प्रत्येक पूर्णांक इन द सेंस प्रत्येक पूर्णांक, हर एक पूर्णांक यानी पूर्ण अंक, पूर्ण अंक मतलब हुआ 1 हुआ, चाहे 2 हुआ, 3, 4, चाहे माइनस में 1, 2, 3, 4 जो भी हो, -1, -2, -3, हर एक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, ये सही है। क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक संख्या अगर पूर्ण अंक है तो उसके नीचे 1 है, PQ के रूप में डिनोट कर सकते हैं, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती ही होती है। ठीक है, आगे है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, जैसे इसका अपोजिट है। प्रत्येक परिमेय संख्या 1, 2, 3, 4 पूर्णांक भी है, लेकिन 2/3 भी परिमेय संख्या है, 3/4 भी परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण अंक नहीं है। और यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या यानी कि 2/3 भी परिमेय संख्या है, 3/4 भी है, लेकिन ये पूर्ण अंक नहीं है, इसलिए कथन गलत होगा कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती है, क्योंकि परिमेय संख्या में 2/3, 4/3 होता है जो पूर्णांक नहीं है। आगे है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये तो मैं अभी बताई, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये तो सही है। आगे है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या नहीं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक यानी कोई भी पूर्णांक यानी इंटीगर में आ जाता है, -1 भी आता है, -2 भी आता है, -3 भी आता है, 0, 1, 2, ये सारे के सारे इंटीगर हैं, यानी सारे के सारे पूर्णांक हैं, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। 1, -1, -2, -3 ये पूर्ण संख्या नहीं होते हैं, इसीलिए प्रत्येक पूर्णांक जो है एक पूर्ण संख्या हो ये जरूरी नहीं है, इसीलिए एक क्वेश्चन गलत हो गया, एक कथन जो है असत्य है, यानी प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये गलत है। आगे है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या कैसे हो सकता है? पूर्ण संख्या, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या 2/3 भी है, लेकिन 2/3 पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या का मतलब 0 से शुरू होकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, यानी कि यहाँ पे गलत कौन से कथन हो गए? प्रत्येक पूर्ण संख्या, यहाँ से देखते हैं, इसको यहाँ पे कर देते हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, तो ये हो गया गलत।
यानी प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो भी शामिल होता है। फिर दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय होता है, सही है, क्योंकि पूर्णांक है तो परिमेय होगा ही होगा, क्योंकि उसके नीचे PYQ के रूप में उसको लिखा जा सकता है। आगे है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है, जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या में 2/3 3/4 भी आता है। फिर है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये सही है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं, ये भी गलत है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, ये भी गलत है। ओके, अब एक आगे है कि अब आगे टॉपिक है दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या को निकालना। यानी दो संख्या दिया हुआ, जैसे 2 3 दिया हुआ है, उसके बीच में परिमेय संख्या निकालना है। 5 6 दिया हुआ है, 2/3 दिया है, 3/4 दिया हुआ है, तो उसके बीच में परिमेय, जैसे अगर मान ली कि 2 और 5 दिया हुआ है, उसके बीच में परिमेय संख्या निकालना है। तो 2 और 5 के बीच में तो 3 भी आ जाता है, 4 भी आ जाता है, तो आदमी निकाल लेता है। लेकिन अगर वही में कोई एकदम सटे जैसे 5 और 6 के बीच में मैं एग्जांपल ली हूँ कि उसके बीच में निकालना है, तो 5 और 6 के बीच में तो काउंटिंग में तो कोई नंबर नहीं आती है, उसको निकालने के लिए ऐसे भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होते हैं। कोई भी दो परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होते हैं, जितने चाहे उतने निकाल सकते हैं आप। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे 5 या 6 के बीच में हमें निकालना है। अगर एक निकालना हो तो क्या जाता है कि दोनों को जोड़कर और बट्टा 2 कर लिया जाता है। अगर 2 के बीच में अगर संख्या निकालना हो तो, यानी एक तरह से औसत निकालना हो गया। दो संख्या उसको जोड़ के बट्टा 2 कर दिए, बीच पूरे एकदम बीचों बीच का संख्या निकलता है। अगर जैसे 5 और 6 के बीच में है तो एक नंबर लाइन पर मान लें 5 और 6 है यहाँ पे। अगर इसके बीच में निकालना है एक संख्या यहाँ पे, तो इसको 5 और 6 को जोड़ के बट्टा 2 कर देंगे, यानी कि 11/2 हो गया। यानी कि जो रेड से मैं डिनोट कर रही हूँ, इसका वैल्यू 11/2 है। अब अगर एक निकालना हो तो ठीक है, जो संख्या दिया हुआ दोनों का जोड़ बट्टा 2, यानी कि जैसे A और B संख्या के बीच में अगर एक संख्या निकालना है, एक परिमेय संख्या निकालना हो तो दोनों को जोड़कर बट्टा 2 कर लेते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा संख्या निकालना हो तो इस ढंग से विधि में निकालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अगर 1 2 निकालना हो तब चल सकता है, क्योंकि 11/2 यहाँ पे अगर जैसे मैं डिनोट की तो 11/2 और मान ली कि 2 निकालना था, तो 11/2 और 6 के बीच में और संख्या निकाल लेंगे। तो 11/2 और 6 के बीच में क्या संख्या होगी? 11/2 एक संख्या है या एक संख्या है 6, तो 11/2 प्लस 6 ये होल बट्टा करेंगे तो एक संख्या निकलेगी। अगर इस विधि के अनुसार के बारे में बता रहे हैं। और अगर और मान लें कि 3 ही निकालना हो, 3 निकालने के लिए तो ये तो सफिशिएंट है, ये इससे निकल सकता है कि अगर दो संख्या के बीच में दोनों को जोड़कर बट्टा 2 करते हैं तो संख्या निकल जाती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा संख्या निकालना हो उसके लिए ये ट्रिक ठीक नहीं होता, क्योंकि इससे निकालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उससे बेहतर क्या रहता है कि दोनों को हर को समान कर लें, यानी कि अंश जो होता है, जैसे 5 और 6 के बीच में है तो 5 लिखें तो 5/1 है, 6/1 है। इसका हर कितना है? अगर 5 लिखा होता है तो इसके नीचे में तो 1 अंडरस्टूड होता है, यानी कि पता होता है कि 1 है नीचे में, तो 5 के नीचे 1, 6 के नीचे 1। अब ये दोनों के 5 और 6 के बीच में निकालना है ढेर सारे संख्या, मान लें कि 5 को निकालना है, 4 को निकालना है, 6 को निकालना है। तो क्या करते हैं कि नीचे के हर को बराबर करते हैं, दोनों के 5/1 है या 6/1 है, उसको दोनों के हर को बराबर। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं, पहले मान लीजिए कि 2 लिखते हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें हमें अगर ज़्यादा निकालना हो तो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि अगर नीचे भी 2 लिखते हैं तो ऊपर में भी 2 लिखना पड़ेगा तभी, ताकि संख्या का वैल्यू जो हो ना चेंज ना हो। तो यहाँ पे हो जाएगा 10/2 और यहाँ पे हो जाएगा 12/2। अब देखिए हर बराबर है, तो 10 और 12 के बीच में कौन सा संख्या आता है? 11 आता है। तो यानी कि यहाँ से 2 से अगर डिनोमिनेटर को अगर 2 से गुना करते हैं,
हर को 2 से गुना करके दोनों तरफ ऊपर नीचे 2-2 से गुना करते हैं तो ज़्यादा संख्या नहीं मिलती है, एक ही संख्या मिलती है। अगर 3 से भी गुना करते हैं ऊपर नीचे, 3-3 हर को बनाते हैं तो इधर ऊपर में 15 आएगा, इधर 18 आएगा। तो 15 और 18, इसमें भी 15 और 18 के बीच में 2 ही संख्या मिलती है, 16-17। तो भी बहुत ज़्यादा संख्या नहीं, इसीलिए ज़्यादा संख्या निकालना हो तो मान ली कि 10 से हम गुना कर दिए। अपने अनुसार जो भी इच्छा हो जितने से भी गुना करना हो। हाँ, सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि नीचे और ऊपर दोनों बराबर होना चाहिए। जितने से अगर नीचे में गुना करते हैं उतना ही से ऊपर में गुना करेंगे, ताकि जो संख्या है उसका वैल्यू चेंज ना हो, यानी उसका मान चेंज ना हो। तो जैसे इसमें 10 से गुना किए हैं, मानते हैं 10 से, आपको ज़रूरी नहीं है कि 10 से ही गुना करें, आप 8 से भी गुना कर सकते हैं, 9 से भी गुना कर सकते हैं, 11 से भी कर सकते हैं, 15 से, जितनी इच्छा हो। लेकिन याद रखिए, जब अगर नीचे में 10 से गुना करेंगे, ऊपर में भी 10 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लें कि 10 से किए तो 10 बाई 10 किए तो 50/10 हो गया। यहाँ पे 6 में किए 10 से, क्योंकि नीचे में सेम ले आना है दोनों का। अगर यहाँ पे 10 ले आना है तो इसके भी नीचे 10 ही ले आना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि इसके हर में दूसरा संख्या हो, इसके हर में दूसरा संख्या हो, तो गड़बड़ हो जाएगी। दोनों की वैसा ही संख्या से गुना करें ताकि दोनों का हर सेम हो, ताकि ऊपर के बीच में, ऊपर वाले अंश के बीच में जो संख्या का काउंटिंग में आएगा वो संख्या उतना बट्टा नीचे में जो बराबर किए हैं वो आ जाएगा। जैसे इसमें किए हैं 5, अगर 10 से गुना किया तो 50/10 हो गया, यहाँ से 60/10 हो गया। यहाँ पे हर बराबर है दोनों में, 10-10। तो 50 और 60 के बीच में संख्या क्या आएगा? 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 तक ले हो सकता है। तो अगर दोनों के बीच में अगर संख्या पूछा जाए, अब कि 5 और 6 के बीच में अगर ढेर सारा संख्या निकालना है, यानी ज़्यादा संख्या है, 1 से ज़्यादा संख्या निकालना हो, तो हो जाएगा 51/10, 52/10, 53/10, 54/10, 55/10, 56/57, 58/10, 59। इतने सारे संख्या इसके बीच में, अगर मान ली इससे भी ज़्यादा निकालें, जनरली तो आएगा नहीं इससे ज़्यादा। इससे ज़्यादा अगर तो 10 से नहीं गुना करके 11 से गुना कर देंगे, 12 से गुना कर देंगे। जितनी ज़्यादा संख्या निकाला उतने ज़्यादा संख्या से गुना कर देंगे, उतना ईजी हो जाएगा, उतना आसानी से निकल जाएगा। हाँ, अगर बीचों बीच संख्या पूछता है तो बीचों बीच एक ही संख्या, कोई 2 संख्या के बीचों बीच में सिर्फ एक संख्या हो सकता है, तो उसके लिए दोनों संख्या को जोड़कर बटा 2 कर दिया जाता है। एक और मैं एग्जांपल ली हूँ, अलग अलग, ये पूर्णांक नहीं था बल्कि अलग अलग संख्या के बीच। जैसे 2/3 और 5/8 के बीच में हमको संख्या निकालना है। मान लें कि अगर 2 निकालना हो, अगर 1 निकालना हो, अगर 1 निकालना रहेगा तब तो आसानी से हो जाएगा कि 2/3 जोड़ 5/8/2, ऐसे कर लेंगे। 8 तिहाई 24 हो जाएगा। यहाँ पे 3 3 8 24, 8 दूनी 16, 8 तिहाई 24 तब 15 बटा 2, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 31/24 गुने 2, यानी कि 31/48 आ जाएगा, यानी 31/48 आ जाएगा। लेकिन अगर 1 निकालना हो तो इस विधि से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा निकालना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे कि दोनों का हर को बराबर करेंगे। जैसे यहाँ पे हर में 3 है और यहाँ पे हर में 8 है, तो 3 और 8 को बराबर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या होता है कि दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। तो जैसे ही एलसीएम निकालते हैं तो 3 नीचे हर, जितने भी हर हैं वो दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए और उसी को बराबर बराबर करने की कोशिश करिए। तो अगर 8 और 3 का एलसीएम आता है 24, तो अगर हम 24 नीचे में दोनों का 24 लाना चाहते हैं तो 3 में कितना से गुना करना पड़ेगा? 8 से, ताकि 24 आ जाए। तो अगर नीचे में 8 से गुना करेंगे तो ऊपर में भी 8 से गुना करेंगे, ताकि इस 2/3 का वैल्यू चेंज ना हो। तो नीचे 8 तो ऊपर 8 से भी गुना करें तो हो जाता है 16/24। अब यहाँ 5/8 है, इसके भी नीचे में 24 ही लाना है, क्योंकि बराबर ही संख्या ले आना है। तो अगर इसके भी 5/8 के भी नीचे में अगर 24 ले आना है तो 8 में कितना से गुना करेंगे? 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 तिहाई 24, 5 तिहाई 15, यानी 15/24 हो गया। अब अगर 15/24 है या 16/24 है, 15 और 16 के बीच में कोई संख्या होती नहीं है काउंटिंग में,
तो भी मतलब इसमें से हमें संख्या नहीं मिल पाया। तो क्या करेंगे कि इसमें 16 बटा संख्या हो गया, 16/24 और 15/24 हो गया। अब इस संख्या में चाहे तो हम कोई भी एक संख्या लेकर दोनों को बराबर बराबर से गुना कर लें और ज़्यादा कि ढेर सारा संख्या मिल जाए। जैसे अगर 3 से गुना करते हैं, अपने अनुसार करना है। जैसे 3 से अगर गुना करिएगा तो यहाँ पे जैसे ही अगर आप 3 से गुना करते हैं तो आ जाएगा 48/72 और यहाँ आ जाएगा 45/72। सॉरी 48/72 और 45/72 आ जाएगा। 15 या 45 अब 48 और 45 के बीच में बहुत ज़्यादा संख्या नहीं मिलती, क्योंकि 46 47 दो ही को मिलती है। तो हम काहे नहीं इसको थोड़ा सा बड़ा संख्या से गुना कर दें। तो यहाँ पे मैं 16 से गुना, एग्जाम्पल में समझाने के लिए 4 से गुना कर दी हूँ। 16 में भी 4 से और 24 में भी 4 से, यानी कि 4/4। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जितने से नीचे में गुना करिए उतना ही से ऊपर में भी गुना करना पड़ेगा। तो 16/24 में 4 से गुना करेंगे तो 64/96 आ जाएगा। 15/24 है, उसमें 4 से तो 60/96। अब दोनों का हर बराबर है, यहाँ पे 96, यहाँ पर भी 96। अब 64 और 60 के बीच में कितना कितना संख्या हो गया। सॉरी यहाँ पे गलती लिखा गया है, सॉरी यहाँ पे गलती लिखा है। तो 64 और 60 के बीच में हो गया 61 हो गया, 62 हो गया, 63 हो गया। तो यानी कि हो जाएगा 61/96 संख्या हो जाएगा 62/96 और 63/96 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा गया है, 61 और 96 ना लिख कर 64 और 96 ना लिख कर 64 और 60 लिखना है। PDF में गलती हो गया, ठीक है। तो यानी कि इसके बीच में संख्या हो जाएगा 61/96, 62/96, 63/96। अगर इससे भी ज़्यादा संख्या निकालना हो तो इसमें जो हम 4 से 16/24 में 4 से गए तो इसे 5 से गुना कर देंगे। 5 से गुना कर देंगे तो 80/24 120 आ जाएगा, इधर 75 आ जाएगा। तो ज़्यादा संख्या में तो इस ढंग से निकाला जाता है। मैं एग्जाम्पल बताई। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा या यूजफुल रहा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और मैं आगे कोशिश करूँगी कि हर एक टॉपिक को जैसे अभी बता रही हूँ उससे थोड़ा सा बेहतर तरीके से ही मैं बताने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।